नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी, पूनम पांडे डेथ बाय सर्विकल कैंसर। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर्विकल कैंसर यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी का एक पार्ट होता है, अपर साइड के जो 7 वर्टिब्राज होते हैं उनका कोई कैंसर होता होगा, लेकिन सर्विकल कैंसर का रिलेशन रीढ़ की हड्डी से नहीं है। सर्विक्स, यह जो टर्म है सर्विक्स शब्द से निकल के आई है। सर्विक्स जो वर्ड है, सर्विक्स एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूटेरस होता है, यूटेरस का जो कॉलन होता है, उसका जो ओपनिंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से यह इन्फेक्शन हो जाता है और धीरे धीरे यह सर्विकल कैंसर में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो सर्विकल रीजन के जो सेल्स होते हैं उनमें चेंजेज आते हैं, उसके DNA में चेंजेज आते हैं। चेंजेज की वजह से वो अर्ली डेथ उनकी होने लगती है, जिसकी वजह से उस रीजन में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और वह बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाती है। धीरे धीरे वह सर्विकल कैंसर में चेंज हो जाती है और डेथ का कारण भी हो जाती है। इसकी मेन वजह STI होता है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सर्विकल कैंसर जो है यह एक अनकॉमन प्रॉब्लम है। HPV एक कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है, लेकिन वह धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन जब यह कैंसर में तब्दील हो जाती है, इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कई सारे मेडिकेशंस चलते हैं। तो यह सर्विकल कैंसर हमारी बोन से या हमारी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड नहीं होता, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक प्रकार का कैंसर होता है। सर्विकल कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं? सर्विकल कैंसर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ज़्यादा पेन होना, फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना और ज़्यादा दिनों तक वह ब्लीडिंग होना नॉर्मल डेज से ज़्यादा। वाटरी एंड ब्लडी वेजिनल डिस्चार्ज, यानी फीमेल की वेजिना से वाटरी और ब्लडी डिस्चार्ज काफ़ी मात्रा में होते रहना, यह भी एक सर्विकल कैंसर का सिम्टम्स है। अर्ली साइन इसका यह होता है कि पेल्विक पेन होता है और ड्यूरिंग द इंटरकोर्स इसमें पेन होता है। तो इस प्रकार के अगर किसी को सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनको अपने डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए और पैप टेस्ट वगैरह करा लेने चाहिए। सर्विकल कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या हैं, यानी किन वजह से इसके होने के रिस्क बढ़ जाते हैं? सबसे पहला है यूज ऑफ तंबाकू। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या किसी भी प्रकार के तंबाकू का यूज़ करते हैं, उनको यह बीमारी होने की काफ़ी चांस होते हैं, क्योंकि इससे लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो किसी भी प्रकार के वायरस के आने की संभावना बढ़ जाती है, जिनमें से HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस में, कई प्रकार के ऐसे प्रोफेशंस में इंडल्ज रहते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं कि जो अनसेफ कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। यानी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने से, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करने से यह प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है और कैंसर में चेंज हो जाती है। अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटीज़, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अर्ली एज में यानी प्री मैच्योर एज में, यानी जो एज सेक्स करने की नहीं होती उस एज में सेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से HPV होने के चांसेस हो जाते हैं और धीरे धीरे वह प्रॉब्लम फिर कैंसर में ट्रांसमिट हो जाती है। अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रीजन्स, कई बार क्या होता है कि यदि किसी पर्सन को इस प्रकार का कोई वायरस है और वह दूसरे पर्सन के साथ यदि सेक्स कर सकता है, इस प्रकार भी यह वायरस दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाता है और सर्विकल कैंसर का एक रीजन बनता है। वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम, जब किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो किसी भी प्रकार का वायरस जल्दी आता है, यानी जो उसका फाइटिंग सिस्टम है वह उसके साथ फाइट नहीं कर पाता और वायरस उसमें एंटर कर जाता है। जो यह वायरस है सेल्स को, बॉडी के जनरेटिव सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देता है। इससे रिलेटेड ही नहीं, अदर प्रकार के कैंसर भी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। एक्सपोजर टू मिसकैरेज प्रिवेंशन मेडिसिन्स, जो लोग मिसकैरेज प्रिवेंशन के लिए कई प्रकार की मेडिसिन यूज करते हैं, उनकी वजह से भी यह सर्विकल कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कई प्रकार के स्टेरॉइड्स एंड इस प्रकार के ड्रग्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं और जिनसे
बॉडी जल्दी से वायरस को कैच कर लेती है। तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं सर्विकल कैंसर के होने के। तो इस प्रकार की कंडीशंस को, इस प्रकार की डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इफ यू आर इन दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन, राइट, you should ask to your doctor for the cervical cancer vaccine, HPV वैक्सीन अगर हम ले लेते हैं तो इस प्रकार के वायरस का बॉडी में आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हैव रूटीन पैप टेस्ट। पैप जो होता है वो प्री मेच्योर कैंसर के लिए एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट करवाने से आप में जो अर्ली सिम्टम्स हैं या फिर अर्ली साइंस हैं वो उन चीज़ों का पता इस टेस्ट से चल जाता है और आप अर्ली टाइम पे ही अपने बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं और रिलेटेड मेडिसिन आप डॉक्टर से ले भी सकते हैं। तो ये टेस्ट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस सेफ सेक्स। व्हेन यू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, you must have knowledge of safe sex. So if you do unsafe sex, if you participate in unsafe sex activities, you may have this kind of problem, this kind of virus and this kind of cancers. Don't smoke. As I told you, smoking is the main cause of weakening your immune system. Smoking से आपका immune system कमज़ोर होता है, तो आप लोगों को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, जिससे आप किसी भी प्रकार के वायरस से बचे रहेंगे और सर्विकल कैंसर भी उनमें से एक है। तो HPV वैसे तो एक कॉमन वायरस होता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक यानी 2 साल से ज़्यादा यदि बॉडी में रह जाता है तो ये कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरेंस किया है कि जो सर्विकल कैंसर होता है वो हमारी बोन से, हमारी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक प्रकार का कैंसर होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।